हरियाणा में एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुणबा जोड़ा। भानुमति ने कुणबा तो जोड़ लिया कहीं कहीं से कुछ कुछ इकट्ठा करके, लेकिन भानुमति को ये तो नहीं पता ना था कुणबा तो परिवार तो अपना परिवार ही होता है। दूसरे परिवारों के साथ मिलकर अगर आप कुछ बनाओगे तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं, और वो दिक्कतें अगर सरकार बनने से पहले शुरू हो जाए तो आप सोच सकते हो फिर सरकार कैसी होगी। बड़ी अच्छी बात है भाई, गठबंधन बना गया, एनडीए का गठबंधन है जो वो सरकार बनाने जा रहा है। ये भी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब शपथ लेंगे, अभी तक के जो उनको बता रहे हैं 9 जून को शपथ लेंगे। वैसे आपको एक चीज़ बताते हैं, आज जो मीटिंग हुई थी ना, जो एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई थी, मीटिंग के तुरंत बाद आपने नीतीश कुमार का डायलॉग सुना था ना कि जल्दी सरकार बनाओ। तुरंत बाद मिलने के लिए जाना था राष्ट्रपति से, अपना बहुमत साबित करना था और अपनी सरकार बनानी थी, सीधी सी बात थी। लेकिन जो पहले प्रोग्राम थे भाजपा के, भाई मोदी प्रधानमंत्री बना, इतना भव्य प्रोग्राम होगा, वो भव्य प्रोग्राम सारे कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हुए हैं, किस लिए कैंसिल हुए हैं, वो तो हमारे को नहीं पता है। वो तो बताते ना, गोदी मीडिया और भान मीडिया के सुर बदल गए, इनके भी सुर बदल गए। इनके सुर कैसे बदल रहे हैं, अब ये मुसलमानों को भाई कहने लगे। पहले तो बड़ा हिंदू मुसलमान चलाया था, अब ये मुसलमान भाई, मुसलमान भाई। सबसे बड़ा तो वो ना त्याड़ी वाला चौधरी, वो त्याड़ीदार चौधरी है, वो सबसे ज्यादा भाई भाई कर रहा है। वो वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं अब उसकी भाषा बदली होगी। अब ये बीजेपी से सवाल करने लगे। सबसे बड़ी बात जो हमने देखी, यहाँ बीजेपी का एक मंत्री जीता है गुड़गांव से, हरियाणा में, राव इंद्रजीत। उसका हम बयान सुन रहे थे, वो पता क्या बयान दे रहा था, बोला जो ये 400 पार कह रहा था ना, वो जुमला था पहले फर्स्ट में बैठते ही। अब अपने ही परिवार में जब बगावत शुरू हो जाती है ना, तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव किस चीज के ऊपर था, मोदी की गारंटी। और मोदी कोई काम करता है वो गारंटी के साथ करता है। वैसे गारंटियां अलग चीज है कि हर एक जगह से फोटो हटता जा रहा है, वो गारंटियां धूमिल होती जा रही हैं। लेकिन राव इंद्रजीत खुद बोल रहा है कि यहाँ हरियाणा में सरकार बीजेपी की, लेकिन 10-10 घंटे बिजली नहीं आती, 10-10 क्या 12-12 घंटे, 20-20 घंटे तक बिजली गुल रहती है हरियाणा में। तो अभी याद आया क्या, एक ही झटके में याद आ गया। चलो अभी तो और झटका 6 महीने बाद, 6 महीने भी कहाँ है, अक्टूबर में इलेक्शन है, अक्टूबर में इलेक्शन है हरियाणा में, उसकी तैयारी कर देना हरियाणा वालों। सबसे बड़ी बात, जो एनडीए की मीटिंग थी उसके तुरंत बाद क्या था, इनको दावा पेश करना था सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो कार्यक्रम बदली हो गया। सुनते जाना कार्यक्रम, क्यों अब तक जो 7 को एनडीए की पुणे मीटिंग होगी, एनडीए सरकार की दोबारा मीटिंग होगी कल 7 तारीख को, उसके बाद दावा पेश किया जाएगा। पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार आज ही मीटिंग के बाद राष्ट्रपति भवन में पेश करने पहुंचना था, परंतु नीतीश नायडू ने यह कहकर प्रोग्राम में बदलाव कराया कि पहले कॉमन मिनिमम एजेंडे पर बात होगी, फिर दावा पेश किया जाएगा। ये खेल कहां से शुरू हो गया भाई, ये खेल तो शुरू हो गया। और ये खेल ऐसा शुरू हुआ कि अब ये खेल है ना, थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ ये ही नहीं कि सिर्फ ये बात थी, ना 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 ना, जो बीजेपी के फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, उद्धव ठाकरे का ऑपरेशन जारी, शिंदे गुट के 7 में से 4 सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, वो भी शामिल होने जा रहे हैं। ये ताजा चीज बता रहे हैं आपको। उसके बाद सबसे बड़ा झटका दे दिया है किसने, नीतीश कुमार ने, क्योंकि मोदी की गारंटी थी, मोदी की गारंटी थी। तो ये क्या था, केसी त्यागी है एक जेडीयू का, नीतीश कुमार की पार्टी केसी त्यागी, ये सबको पता है, भान मंडी और उसके दलालों को भी पता है। अगर नीतीश कुमार से कोई बात करनी है तो केसी त्यागी के थ्रू बात होगी। केसी त्यागी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया भाई, अभी बयान दिया है उन्होंने, बयान दिया अग्निवीर पर फिर से विचार करने की जरूरत, वन नेशन वन इलेक्शन पर हम साथ हैं, यूसीसी पर भी साथ नहीं है, और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जेडीयू बोल रही है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो अग्निवीर के ऊपर अड़कर बैठ गए हैं जेडीयू वाले, बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि युवाओं के साथ जो हो रहा है ना, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ये। 4 साल के अंदर वो रिटायर होकर आ जाएंगे, और एक 80 साल का होने जा रहा है, वो बोल रहा है तीसरी बार मौका चाहिए, कमाल की बात नहीं है। तो वहां पे ये अड़के बैठ गए। दूसरी बात, इनको वही मंत्रालय चाहिए जो मंत्रालय इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे थे। वित्त मंत्रालय किसी कीमत पर नहीं दे सकते, मोदी साहब वित्त मंत्रालय नहीं देंगे, उसके ऊपर मोदी साहब अड़े हुए हैं। वित्त मंत्रालय चाहिए, इसके लिए नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। दूसरी बात, लोकसभा का स्पीकर वो चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी का होना चाहिए। अब स्पीकर भी नहीं बना सकते, स्पीकर के लिए भी मना कर रहे हैं। अब दोनों के साथ इनके सिंह पहले ही फंस गए हैं। और उसके बाद कल मीटिंग किसकी होगी, कल मीटिंग होनी है बीजेपी की। अभी तक तो एनडीए गठबंधन की मीटिंग थी ना, कल बीजेपी की मीटिंग होनी थी। बीजेपी की मीटिंग से पहले बीजेपी के चुने हुए सांसद उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ा बयान तो जयशंकर साहब का आया, विदेश मंत्री जयशंकर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया। उनका ट्वीट बताते हैं आपको। उनका ट्वीट में ना बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई समझदार होगा ना तो उनके ट्वीट को समझ सकता है, जिसके के ऊपर रीट्वीट भी कर दिया कांग्रेस ने, रीट्वीट कर दिया। उन्होंने बोला है कि बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री मोदी साहब, कांग्रेचुलेशन पीएम टू नरेंद्र मोदी जी,
ऑन हिज बिंग अनमोस्टली जो भी कुछ था कि भाई आप दो तीसरी बार चुनी गई सरकार बनेगी, बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको एक चीज का पता, अभी तक एक शब्द यूज करती थी, गोदी मीडिया भी करती थी और चिंटू मिंटू सबसे ज्यादा करते, विश्व गुरु। अब इसने जयशंकर साहब ने लिखा है विश्व बंधु बनने जा रहे हैं हम, विश्व बंधु। विश्व गुरु था भाई, इसलिए तो क्या था, कांग्रेस वाले ने रीट्वीट किया। और कांग्रेस का कौन था मंत्री, वो जयराम रमेश, सभी जानते हैं कांग्रेस के जयराम रमेश को। जयराम रमेश ने क्या बोला है, विश्व गुरु हैज नाउ ऑफिशियली बिकम विश्व बंधु बट इन रियलिटी वॉन्ट्स ए विश्व गुरु, ऑलवेज ए विश्व गुरु। इन्होंने बोला विश्व गुरु तो विश्व बंधु में बदली होने जा रहा है, लेकिन एक विश्व गुरु होता है ना, विश्व गुरु ही रहता है वो। अब किस बारे में किया है वो समझदार आदमी समझ जाएंगे। ये ग्रह कलेश जो शुरू हो चुका है बीजेपी का, दूसरी तरफ से जो योगी आदित्यनाथ है वो मांग कर रहे हैं कि हार कैसे हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे को इसकी चीज की समीक्षा चाहिए, वो समीक्षा की मांग कर रहे हैं। मतलब कि अंदर ही जब अंदर ही गृह युद्ध करवाने का तो और कुछ इरादा था, लेकिन अब बीजेपी के अंदर गृह युद्ध शुरू हो चुका है और बीजेपी के खुद नेताओं के सुर बदली हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहा है, जयशंकर कुछ बोल रहा है, या राव इंद्रजीत कुछ बोल रहा है, मतलब ही नहीं के सुर नहीं मिल रहे। और अभी हम बताते हैं आपको सूत्रों के हवाले से खबर, गोदी मीडिया यही कहती है ना, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, बीजेपी के बहुत सारे चुने हुए सांसद इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं। ये कोई सेंधमारी तो नहीं होगी है, सेंधमारी, क्योंकि अभी दिल्ली दूर है, जब तक शपथ नहीं हो जाती तब तक दिल्ली दूर है। शपथ हो भी जाएगी तो बैसाखी की सरकार चलानी पड़ेगी हमारे विश्व गुरु को। विश्व गुरु बैसाखी की सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए क्या था, आरएसएस ने भी मांग रखी थी। आरएसएस ने बोला है कि अगर गठबंधन की सरकार है तो इसको चलाने के लिए नितिन गडकरी या शिवराज मामा ठीक है, उन्होंने भी अपने चेहरे सामने कर दिए। अब ये कौन सा जालमोल हो गया इनके साथ ये तो पता नहीं है, लेकिन खेल दूसरों के साथ करने वालों के साथ जब खुद के साथ खेल हो जाए ना, वो खेल है ना फिर समझ में नहीं आता। जब बोलते ना उन्हीं का दाव उन्हीं के ऊपर लगा दिया जाता है। हो सकता है इंडिया गठबंधन ने वो दाव लगा दिया हो, और दाव भी ऐसा लगा दिया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है जो जेडीयू ने बोला ना, अग्निवीर योजना कैंसिल होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यही तो कांग्रेस की मांग थी। उसी के ऊपर अट गया अभी नीतीश कुमार की, जातिगत जनगणना बहुत ही जरूरी है सबसे पहला। उसके बाद नीतीश कुमार बोल रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक राज्य को भी देना मुश्किल, अब दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं देंगे, इसलिए नीतीश कुमार बोल रहे हैं ना 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 ना, पहले जो हमारी मांगे है ना उनके ऊपर विचार विमर्श होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाया जाएगा। अब ये क्या मतलब कि हम तो बोल रहे थे भाई शेर अकेला चलता है, किसी के सामने नहीं झुकता, क्या शेर झुकेगा? आपको क्या लगता है ये शेर झुकेगा क्या? ये शेर तो इतना झुक गया, इतना तो कोई भी नहीं झुका था, इतना तो बोलते पैसा भी नहीं गिरा था जितना कुर्सी के लिए गिरना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है ना। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हरियाणा में बोला जाता मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो मोदी साहब के साथ हो गया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वैसे होया तो गलत है ये विश्व गुरु के साथ, लेकिन जो कुछ भी है बड़ा गलत होया है। अब चिंटू मिंटू तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारा पापा इतना भी झुक सकता है जो बोलते किसी के सामने नहीं झुकता। अब सबसे बड़ी बात तो ये हो जाए कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को ना किसान आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब मांगे मानी जाएंगी, अब एमएसपी की मांग भी मानी जाएगी अगर कोई शुरू करना चाहता तो। आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय जरूर रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत कीमती होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।